नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में जो है एक नया आदेश डीपीआई भोपाल से जो है जारी हुआ है, जो कि अतिथि शिक्षकों के सत्र जो है 2025-26 में जो पूर्व से पंजीकृत थे, नवीन पंजीकृत आवेदक थे, उनकी जानकारी को एक बार फिर से अपडेट किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है और इसके लिए नवीन डेट एक बार पुनः निर्धारित की गई है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी जो है किसी कारणों से या किसी टेक्निकल एरर से जो अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, उनके लिए एक अंतिम मौका फिर से दिया गया है। तो आइए संपूर्ण आदेश को देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एकमात्र अनुरोध है कि कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जो है हम निरंतर विभिन्न भर्तियों की जानकारियों संबंधित वीडियो उपलब्ध कराते रहते हैं। उनमें से अतिथि शिक्षक से भर्ती से संबंधित, उनके वेतनमान से संबंधित, नियमितीकरण से संबंधित या अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती है तो उसकी वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समस्त वीडियोज़ और समस्त जानकारियों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उससे अपडेट आगे भविष्य में रह सकेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आप देखें तो आदेश क्रमांक सबसे पहले आप देखें 181 लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से जारी हुआ आदेश ये, और ये यहाँ पे डेट 3/6 बताई गई है, लेकिन आदेश ये आज जो है 4 तारीख को संज्ञान में आया है ना। नंबर 1 देखें आदेश किसको जारी हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें तो ये आदेश संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अर्थात डीओ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीओ और समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल को मध्य प्रदेश को जारी किया गया है। इसका ये विषय देखते हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र जो 2025-26 में अतिथि शिक्षकों हेतु पूर्व से पंजीकृत अर्थात जो पहले अतिथि शिक्षक कार्यरत थे और नवीन पंजीकृत आवेदकों की जानकारी को अद्यतन कराने विषयक। अद्यतन मतलब जो अभी आप अगर प्रोफाइल अपडेट कराना चाहते हैं या सत्यापन कराना चाहते हैं तो उसको आप करा सकते हैं, है ना। वर्तमान स्थिति में जो भी स्थिति है उसको अद्यतन बोलते हैं। मैं आप सभी, मेरे साथ वीडियो देखने का फ़ायदा यही है कि समस्त बिंदुओं पर मैं आपको छोटी छोटी जो जानकारियाँ पत्र से आदेश संबंधित रहती हैं उनको समझा के बताता रहता हूँ, है ना। आइए आगे देखते हैं। संदर्भ यहाँ पे जो ये 3 बताए गए हैं, ये संदर्भ का मतलब ये है कि सबसे पहले 1 मई को वेरिफिकेशन के निर्देश आए थे, उसका पत्र है। उसके बाद 16 मई को आए थे, उसका पत्र है। उसके बाद 26 मई को आए थे जब हमारी डेट 28 से 31 बढ़ी थी, उसका पत्र है ना। तो ये 3 संदर्भ इसमें बताए गए हैं। फिर आइए आदेश पूरा देखते हैं। उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3, पत्र 3 कौन सा है संदर्भित? ये वाला 173/26/5 का, है ना, के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु आवेदकों के आवेदन का सत्यापन दिनांक 31/5/2025 तक करने हेतु निर्देश दिए गए थे। आप सभी को मालूम ही है और ज़्यादातर हमारे अतिथि शिक्षक साथियों ने सत्यापन प्रक्रिया कराई भी है। अब इसमें हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी स्टोरी भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनमें समग्र पोर्टल के कारण डाटा अपडेट नहीं हो रहा था। अपडेट इन द सेंस कि जो है पोर्टल पे डाटा आ नहीं रहा था, लिंक नहीं हो रहा था, मर्ज नहीं हो रहा था, और किसी के पिताजी का नाम नहीं दिख रहा था, किसी के पति का नाम नहीं दिख रहा था, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही थी। इस कारण से वो लोग जो है अपना पूरी सही जानकारी के साथ सत्यापन कार्रवाई नहीं कर पाए। कईयों के साथ ऐसा हुआ कि उनका जो है सत्यापन कार्रवाई तो उनने करी, लेकिन कराने गए लेकिन जानकारी गलत थी तो उस प्रिंसिपल ने मना कर दिया। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ गलत जानकारी में उनने जड़ जुगाड़ लगा के अपना सत्यापन करा ली। इस तरह की अलग अलग परिस्थिति निर्मित हुई थी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश हुआ है। आगे देखते हैं। आवेदकों की मांग के आधार पर, यहाँ पे आप विशेष रूप से ध्यान दें। अभी हमारे बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी बोल रहे थे कि जो है 99%, 95% जो है अतिथियों के वेरिफिकेशन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें आवेदकों की मांग के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 अर्थात GFMS पोर्टल, है ना, यहाँ पे ये भी लिखा गया है, पर पंजीकृत आवेदकों की जानकारी में अद्यतन एवं संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर सत्यापन हेतु तो अंतिम रूप से 6 जून की एक बार फिर से डेट निर्धारित की गई है। अर्थात आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है, मतलब परसों जो है एक दिन का मौका और दिया गया है
यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखें कि मात्र 1 दिन के लिए, है ना। उसके बाद आप देखें, उपरोक्तानुसार कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। अर्थात कोई भी हमारे अति शिक्षक साथी जो नवीन हैं या पुराने हैं, किसी कारणों से अगर बाहर हो गए, अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है, तो उनको 1 दिन का अवसर और दिया गया है ना। अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश का ये आदेश जारी हुआ है। इसकी कापियाँ भी अलग अलग जो है 6 कापियाँ दी गई हैं। अब इसमें हम सबसे पहले आइए आपसे चर्चा करते हैं कि ये आदेश का फ़ायदा किसको होगा और हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला तो जो पंजीकृत आवेदक हैं और जो सत्यापन करा चुके हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आप सभी ने देखा होगा सत्यापन के बाद भी कुछ हमारे अति शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके स्कोर कार्ड में जो वो पैनल चाहते थे वो पिछले साल तो था, लेकिन इस साल नहीं दिख रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और अगर किसी हमारे अति शिक्षक साथी का अगर इस किसी तरह की ऐसी परेशानी आ रही है तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जानकारी को अपडेट करा के और फिर से एक बार सत्यापित करा के अपना नया स्कोर कार्ड जनरेट करवाने का। ये हुआ नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, जिन हमारे अति शिक्षक साथी जो पूर्व से पंजीकृत थे, किसी कारणों से उनके अनुभव के अंक नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है, एक बार जानकारी को फिर से अपडेट करा के अनुभव के अंक वो जुड़वा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, जिस हमारे अति शिक्षक साथी की वेरिफिकेशन के बाद होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ में या पिताजी के नाम में या स्वयं के नाम में या कहीं किसी भी प्रकार की प्रोफाइल में जानकारी शैक्षणिक योग्यता में गलत दर्ज है, तो आपके लिए भी ये बहुत सुनहरा अवसर है और अंतिम अवसर है। इसलिए किसी भी स्थिति में अपना सारी जानकारी 5 तारीख तक अपडेट कर लें और 6 तारीख को सुबह 10 बजे स्कूल पहुंच जाएं, अपना वेरिफिकेशन पहली फुर्सत में करा लें। इस संबंध में यदि आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर आते पर नंबर 4 पे। नंबर 4 उनके लिए है जो हमारे ऐसे साथी हैं जो अब सत्यापन नहीं करा पाए, अब उनका समग्र से डाटा नहीं आ पाया है, KYC नहीं हो पाया, या उनका डाटा सेव नहीं हुआ, या स्कूल वालों ने किया नहीं, या जो भी आपकी परेशानी पहले रही हो, वो सब समस्याओं का निराकरण आप 4-5 तारीख में करके 6 तारीख को जाके अपना सत्यापन करा के आप फुर्सत हो जाएं। फिर उसके बाद अपन आते हैं किस पे, नंबर 5 में। नंबर 5 किसके लिए है? नंबर 5 उनके लिए है जो हमारे नवीन आवेदक हैं। नवीन आवेदकों को क्या करना है, अगर कोई नवीन आवेदक ऐसे हैं जो छूट गए हैं, किसी कारणों से उन्हें अप्लाई नहीं करा या जो भी है, वो फटाफट अपना समस्त कार्रवाई 5 तारीख तक कर लें। अगर आपको प्रोफाइल पंजीयन, रजिस्ट्रेशन या इससे संबंधित चीज़ें देखनी है तो आप वीडियो में विजिट करके हमारे चैनल में, और वहाँ वीडियो उपलब्ध हैं, आप संपूर्ण कार्रवाई का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। प्रयोगशाला शिक्षक के लिए जिन्होंने आवेदन करा है, अगर उनका वर्ग 2 में B.Ed का नंबर नहीं जुड़ा है, माफ़ कीजिएगा, वर्ग 3 प्रयोगशाला में अगर B.Ed का नंबर नहीं जुड़ा है अभी भी, तो कृपया वो भी कमेंट करके अपनी जानकारी हम मुझसे साझा करें। आगे उनके लिए भी हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पिछले साल उनको 100 अंक मिले थे, तो इस साल क्यों नहीं मिल रहे भाई? पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है? पिछले साल आपने 100 अंक दिए थे, इस बार आपको क्या दिक्कत आ रही है ना। तो अपन मिलजुल के इसमें अधिकारियों से चर्चा करेंगे। तो आप सभी जो है कृपया कमेंट करके जानकारी ज़रूर दें कि आपके नंबर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, है ना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।